नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। कौन नहीं चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो? सभी चाहते हैं। हो ना हो ये तो हमारे भाग्य और कुंडली पे निर्भर करता है। दूसरा कि आपने शादी के पहले अगर लव मैरिज की है तो आपका गट इंट्यूशन तो ज़रूर होगा कि आप लड़की को क्यों पसंद करते हैं या लड़की क्यों आपको पसंद करती है, उसका भी गट एक इंट्यूशन और फीलिंग होगी। और अगर लव मैरिज नहीं है तो अरेंज मैरिज होगा, तो या तो आपने बिना कुंडली के मैचिंग के बिना आपने शादी की होगी या कुंडली में मैचिंग करा के शादी की होगी। तो सभी केसेस में मैंने देखा है लव मैरिज होने के बाद भी डिवोर्स होता है, अरेंज्ड मैरिज होने के बाद भी डिवोर्स होता है, कुंडली मिलान के बाद भी डिवोर्स होता है, इसलिए कि कुंडली मिलान ठीक से नहीं की गई है, गलत रीडिंग ली गई है। तो ये दोष तो आपके ऊपर नहीं जाएगा, जिसने रीडिंग करी है उसके ऊपर जाएगा। और अब तो आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो ये तो चांस अभी भी बनता है आपके पास कि हाँ, आप शादी में वैवाहिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। ये प्रिकॉशंस ले लें कि आप कुंडली मिलान कर लें, लव मैरिज है फिर भी कुंडली मिलान कर लें, और जो रेमेडीज़ रिक्वायर्ड है वो आप कर लें। रेमेडीज़ तो करना, क्योंकि देखिए 36 में से 35 गुण मिलने के बाद भी राम जी और सीता जी को जो श्राप मिला हुआ था उसके कारण उनका वियोग हुआ। तो ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन ये तो आप समझते होंगे ना कि 36 गुण से तो ऊपर होता नहीं है। 35 गुण मिल जाना मतलब ये तो सब ऑलमोस्ट 100% मिल रहा है, फिर भी वियोग हुआ। और राम जी को, हालांकि ये काल चक्र का एक वो था। तो अगर हम विषय पे आ जाएं कि केवल गुण मिलान से नहीं होता है, और भी कई बातें होती हैं। भकूट होता है, नाड़ी दोष होता है, टेम्परामेंटल होता है, फिज़िकल कॉम्पैटिबिलिटी होती है, इमोशनल कॉम्पैटिबिलिटी होती है। तो ये सब मिलाने के बाद एसेंडेंट को देखना पड़ता है। बहुत सारी बातें जब मेल जोल होती हैं तो गुण थोड़ा कम भी मिले तो भी शादी चलती है और वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होता है। ज़रूरी नहीं कि गुण ज़्यादा मिले तभी सुख मिलेगा, नहीं। बाकी चीज़ें मिल रही हैं, गुण थोड़ा कम भी है, 18-20 भी है, तो भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। तो जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनके पास तो चांस है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है वो क्या? और ख़ासकर उन लोगों को जिनका डिवोर्स योग भी नहीं है, अब वो शादी को एक बोझ समझ करके चला रहे हैं। न डिवोर्स हो रहा है और न खुशियाँ प्राप्त हो रही है। तो वैवाहिक जीवन को हम कैसे ठीक करें, ये बड़ा ज़रूरी है। इसको हमें समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हम कौन कौन से उपाय करें। तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अब उनके जीवन में ऐसा है कि प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपको उसका सॉल्यूशंस बताता हूँ। आप कृपया करके इसको नोट करें। आप वीडियो को बार बार सुन करके भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो ये है कि घर में सुख शांति मेंटेन करने की कोशिश करें। पूजा स्थल ज़रूर रखें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। जो अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आप रेंटेड में रहते हो या स्वयं का घर है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो किसी भी रूम में आप पूजा स्थल रखें, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ज़रूर रखें, सबसे पहला उपाय। और उस पूजा स्थल में जो मैं आइटम्स बोल रहा हूँ वो ज़रूर रखें पूजा स्थल पे। पहला, एक दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर रखें जिसमें हमेशा जल भरा हुआ रहना चाहिए, और वो जल जो आज भरे वो दूसरे दिन पूरे घर में उसका छिड़काव होना चाहिए। दूसरा, एक शालीग्राम पत्थर आता है, ये नर्मदा नदी में मिलता है और ये बाकी जो शॉप्स में भी मिलता है, वो आप ज़रूर विष्णु जी के चरणों में ज़रूर रखें। तीसरा, एक मोती शंख ज़रूर रखें। चौथा, एक पीतल का छोटा पिरामिड मंदिर के ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ज़रूर रखें। एक एकाक्षी नारियल ज़रूर रखें। रोज़ इन सभी के ऊपर पूजा होनी चाहिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखानी चाहिए। और
शंख ध्वनि अगर कर सकें आप, अगर इसमें पॉसिबल हो तो एक ऐसा शंख खरीद लें जो जिसको बजा सकें और डेली तीन बार कम से कम शंख का ध्वनि करें पूजा के बाद। तो एक घर में सुख शांति का माहौल आने से आपस में पति पत्नी का प्यार तो ऐसे ही डेवलप होने लगता है। सुख शांति पहले लाइए, अब ये नहीं कि अंडा हुआ कि मुर्गी हुई पहले। अब आप बोलेंगे पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है कि सुख शांति नहीं आता है, और मैं कहूँगा आपको कि आप सुख शांति लाइए तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। तो आप ये रखिए, देखिए सुख शांति आने लगेगा। पति पत्नी का झगड़ा अगर हो भी रहा है ना तो धीरे धीरे कमने लगेगा। तो ये जो है आप करिए, और महीने में एक दिन नहीं तो 2 महीने में 3 महीने में एक बार सत्यनारायण कथा की पूजा जरूर करवाइए। घर में पास पड़ोस के लोगों को बुलाइए और उनको वो सत्यनारायण कथा वो भी सुने, उनको बाकी फिर प्रसाद बाँटें और पंडित को भोजन करा दें। ये एक रूटीन में रखिए कि साल में कम से कम 2 बार तो होना चाहिए, 6 महीने में एक बार तो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होता है, घर की शुद्धि बनी रहती है। केवल आप दोनों की ही वैवाहिक ज़िंदगी के लिए नहीं, घर में ऐसे भी सुख शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, जिनकी शादी हो चुकी है उनके और उनका अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता रहता है, और बीच बीच में तो आएगा, जब भी राहु केतु का एक्सिस आपके कुंडली में आना जाना रहेगा, हर 9 साल में ये डिस्टर्ब करता है। तो आप क्या करोगे, आज से ही इस वीडियो के बाद आप दोनों पति पत्नी फ्राइडे को एक स्टूडियो में जाइए, एकदम अच्छे से तैयार होके स्मार्टली ड्रेस्ड होके दोनों पति पत्नी जाइए एक स्टूडियो में, एक कलर्ड फ़ोटो खिंचवाइए, दोनों एक दूसरे को देखते हुए अच्छे से हंसते हुए एकदम प्रसन्न मुद्रा में। और वो फ़ोटो स्टूडियो वाले को बोलिए लकड़ी के फ्रेम में उसको कर दे, और उसकी साइज़ होनी चाहिए 18 इंच बाई 12 इंच, 18 इंच लंबाई 12 इंच चौड़ाई। और जो फ्रेम होगा उसको रेड कलर से पेंट कराना है, नंबर 1। उसी समय फिर दूसरे जगह जाइए, फ्राइडे को ही एक फ़ोटो फ्रेम वाली दुकान पे, वहाँ पिक्चर्स मिलते हैं, वहाँ पर एक स्वैन का, हंसों का जोड़े का फ़ोटो लीजिए। हंस के जोड़े का फ़ोटो लेने का ये मतलब है कि हंस से ज़्यादा एक दूसरे से जो लॉयल होते हैं पार्टनर, उनसे हमें सीखना चाहिए। ह्यूमन भी नहीं होते हैं, कोई भी प्राणी नहीं होता है। अगर हंस में से एक जोड़ा मर गया तो 1 घंटे के अंदर दूसरा भी प्राण छोड़ देता है। तो आपको हंसों का जोड़ा, वो दोनों का गला लंबा होता है, ऐसे मिला हुआ गले का जोड़ा, उसको भी ऑर्डर दे दीजिए, लकड़ी के फ्रेम में करा करके रेड कलर से उसका भी 18 इंच बाई 12 इंच। उसी दुकान में एक राधा और कृष्ण जी का भी फ़ोटो लीजिए, 18 इंच बाई 12 इंच में, उसको भी फ्रेमिंग कराइए लकड़ी में, और उसकी भी जो कलरिंग होगी बॉन्ड फ्रेम की, वो रेड कलर में होगी। ये तीनों ऑर्डर देने के बाद इसको आप ले आइएगा घर में जब भी आपकी डिलीवरी मिलती है। फ्राइडे को जिस रूम में पति पत्नी का शयन कक्ष है, तो आप समझिए जो पति पत्नी को क्या सोना चाहिए, दक्षिण की ओर सर करके सोना चाहिए। मतलब सर होना चाहिए दक्षिण दिशा में, तो पैर नेचुरली नॉर्थ साइड में यानी उत्तर के साइड में हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोते हैं और नहीं सोते हैं तो ऐसे ही सोना चाहिए। पीछे में दीवार हो, सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना रहता है लाइफ में। तो आपके सामने वाली दीवार कौन सी होगी, उत्तर की दीवार होगी। बीच में अपना वाला फ़ोटो, और दोनों तरफ, एक तरफ ये हंसों का जोड़ा वाला फ़ोटो और एक तरफ राधा कृष्ण भगवान जी का फ़ोटो। ये तीनों को सामने में, बेड के एकदम सामने में, ठीक उत्तर वाली दीवार पे लगा दीजिए। और ये कब लगाना है, फ्राइडे को ऑर्डर दिए, फ्राइडे को ही लगाना है, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को ये लगा दीजिएगा, ठीक है। जब भी सुबह उठें तो नेचुरली आपकी सबसे पहले नज़र वहीं जाएगी जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण जी भगवान दोनों जोड़ा रहेंगे, हंसों का जोड़ा रहेगा, और आप दोनों का बहुत प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को देखते हुए एक फ़ोटो रहेगा, और सब रेड कलर से फ्रेमिंग में रहेगा। ये आपके जीवन में वैवाहिक आनंद को बढ़ाने में
बहुत मदद करेगा और क्लेश को मिटाने में भी मदद करेगा। नंबर 1 तो ये हो गया। तो नंबर 1 तो वो था कि एक मैंने जनरल उपाय बोला, पूजा स्थल को कैसे एक्टिवेट करें और सत्यनारायण कथा बीच बीच में कराते रहें, तो ये घर का जो सुख शांति का जो एक माहौल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप में क्लेश है तो ये वाली उपाय। अब आ जाइए, कुछ मैं जाप बताऊंगा। अगर पति पत्नी ये टाइम टू टाइम जाप करते रहें तो बहुत अच्छा। अब जाप है मैं बता रहा हूँ, वो आप या तो नोट कर सकते हैं या बाद में आप सुन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन भोजपत्र मंगा लेना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्च लीफ। भोजपत्र, पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो भोजपत्र पे ही सारी वेद शास्त्र वगैरह सब उसी पे लिखी हुई है। आज भी ये हिमालय के ऊपर में होता है और ये गाछ में होता है, वहाँ से तोड़ करके ला करके आज भी भोजपत्र पूजा के दुकान में मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, वो पता कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, भोजपत्र को खरीद कर करके उस पे लाल रंग के कलम से ये लिखना है मंत्र, और इसको लिखने के बाद इसको भोजपत्र को भगवान जी के जो पूजा स्थल है वहीं पर एक जगह चरणों में रख देना है। और जब जब मंत्र पढ़ोगे आप स्नान करने के बाद, तो वहाँ से उठाएंगे, पढ़ेंगे, फिर वापस वहीं रख देंगे। लाल कलर के पेन से लिखना है। और मंत्र, जो पहला मंत्र है वो है ओम ह्रीम ह्रीम मोहयतु स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम मोहयतु स्वाहा। ठीक है, इसको आपको डेली 108 बार पढ़ना है, पति को भी पत्नी को भी। क्लेश खत्म करना चाहते हैं तो। दूसरा मंत्र, और ये एक भोजपत्र पे ये वाला मंत्र लिख देंगे, दूसरे भोजपत्र पे लिखेंगे ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। यानी ये 2 मंत्र जो हो गए, अलग अलग भोजपत्र पे लाल रंग के कलम से आप लिख करके भगवान के श्री चरणों में रख दिए हैं, और डेली भोजपत्र उठाएंगे, दोनों मंत्र को 108 बार पूरब दिशा की ओर मुँह कर करके। मंत्र की कैसे काउंटिंग होती है ये बार बार मैंने वीडियो में बताया है। मंत्रों की जो काउंटिंग वाली माला होती है उसको पहना नहीं जाता है, उसको पूजा स्थल में ही रखा जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सुमेरु को बीच में पकड़ लेना चाहिए। मतलब वो जो गुरु बीड है उसको बाएं हाथ से आप ऐसे पकड़ लीजिए, जो 109वां होता है, और संकल्प लीजिए कि ये मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ कि मेरा पत्नी पढ़ रही है तो मेरे पति के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, और पति पढ़ रहा है तो वो ये संकल्प ले कि मेरी पत्नी का साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मंत्र को पढ़ना है। तो आप पहला मंत्र फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वो पहला मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम, और उसमें एक चीज़ जोड़ना है, अगर पति पढ़ रहा है तो पत्नी का नाम जोड़ देगा, और पत्नी पढ़ रही है तो पति का नाम जोड़ देगी। तो भोजपत्र में भी वो नाम लिख दीजिएगा, यानी 3 भोजपत्र हो गया। एक में लिखा रहेगा पत्नी का नाम, एक में लिखा रहेगा पति का नाम। तो पहले वाले भोजपत्र में क्या होगा, ओम ह्रीम ह्रीम, मान लीजिए पति का नाम राकेश है तो ओम ह्रीम ह्रीम राकेश मोहयतु स्वाहा। और दूसरा मान लीजिए पत्नी का नाम है रश्मि, तो आप लिखेंगे ओम ह्रीम ह्रीम रश्मि मोहयतु स्वाहा। तो 3 भोजपत्र हो गए। एक में राकेश, ओम ह्रीम ह्रीम राकेश मोहयतु स्वाहा लिखा रहेगा, दूसरे में लिखा रहेगा ओम ह्रीम ह्रीम रश्मि मोहयतु स्वाहा, और तीसरे में लिखा रहेगा ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। इसमें नाम नहीं आएगा। तो पति जब पढ़ेगा तो पत्नी वाला नाम वाला पढ़ेगा, और दूसरा वाला तो कॉमन है, और पत्नी जब पढ़ेगी तो पति वाला नाम लेके वाला पढ़ेगी, और दूसरा तो कॉमन है। ठीक है,
आई एम वेरी क्लियर, मैं समझता हूँ, मैं बहुत अच्छे से इसमें समझा दिया। और भोजपत्र को वापस वहीं रख देना है, डेली पढ़ना है पूरब दिशा की ओर मुँह करके 108 बार, और जैसे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माला में बताया ये जरूर पढ़ना है। अब आ जाइए, ये तो एक मंत्र हुआ। दोनों को विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने, ये भी रखिए प्रतिमा आप अपने पूजा स्थल पे, विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रतिमा जरूर रखिए। उसमें पढ़ना है ये वाला मंत्र। इसको भोजपत्र पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही एक कॉपी पे या पेज पर लिख सकते हैं, और जब पढ़ना हो तो वो पेज वहाँ पर रखे रहिएगा, वहीं पे पूजा स्थल पे उसको निकालिए, पढ़ करके वापस। इसको भी 108 बार पढ़ना है, और ये भी पूरब दिशा की ओर। पहले तो वो दोनों मंत्र पढ़ लिया, फिर ये वाला। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय अच्युत्याय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय माधवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय गोपी प्रियाय नमः। ये मंत्र 4 पंक्ति का है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय अच्युत्याय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय माधवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय गोपी प्रियाय नमः। इसको आपको 108 बार डेली पढ़ना है। ये भी बहुत मदद करेगा आपका क्लेश समाप्ति करने में। अब आ जाइए, एक मंत्र और मैं बता रहा हूँ, वो भी आप करें तो बहुत ही अच्छा होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये मंत्र बहुत सिंपल है, इसको भी विष्णु लक्ष्मी जी के फ़ोटो के सामने ही एक पर्ची पे लिख करके रखे रहिएगा, जब पढ़ना हो वहाँ से उठा लीजिए, और सुबह में 108 बार पूरब दिशा की ओर मुँह करके आप पढ़ सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नारायण होता है तो नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इसको आपको पढ़ना है 108 बार सामने को, और कम से इसको थर्सडे को तो ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रोज़ पढ़ें, जिनको कम प्रॉब्लम है थर्सडे को पढ़ें। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप पढ़ते रहें, जिससे कि शांति तो बनी रहे। शांति होने से क्या होता है ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अशांति होने के कारण हम नहीं अचीव कर सकते हैं, और घर में शांति होने से क्या होता है, खासकर पति बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर लेते हैं, क्योंकि घर में शांति है, कोई क्लेश नहीं है, सब काम कम पैसों में भी बहुत बड़ा बड़ा चीज़ हम अब अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी आप रोज़ पढ़िए। इसमें क्या है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का काम है। बाकी अगर 5 मिनट और आप पूजा करते हो तो 20 मिनट आप पूजा में लगाते हो, डेली 20 मिनट में पूजा आप लगाते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कुंडली में कोई दोष हो, जैसे सप्तम भाव का माली अगर 12वें में चला गया हो, पति के भी कुंडली में या पत्नी के कुंडली में या दोनों की कुंडली में, और आपको पता नहीं चल रहा है, ज्योतिष बता नहीं पा रहा है कि किसके कारण ये क्लेश हो रहा है, ये मंत्र पढ़ने के बाद भी वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करोगे, सप्तम भाव का मालिक अगर छठे चला गया हो, मतलब आपकी कुंडली का जो फर्स्ट नंबर है, जैसे 1 नंबर लिखा है तो सप्तम में 7 नंबर लिखा होगा, तो 7 नंबर का मालिक हो गया शुक्र, और शुक्र चला गया है छठे, यानी 6 नंबर कन्या राशि में शुक्र चला गया है, तो एक तो नीच का हो गया और अपने घर से 12वें हो गया। समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका लियो लगन है तो 5 नंबर होगा एसेंडेंट, और आपके सप्तम स्थान पे 11 नंबर होगा कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि, और वो चला गया छठे यानी मकर राशि में चला गया, तो भी ये लॉस ऑफ पार्टनर योग बन गया। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ पार्टनर योग। आप मंत्र पढ़ते भी रहेंगे ना तो इसमें सफलता ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों को, वही पति वही पत्नी दोनों को जा कर के फिर से शादी करनी पड़ेगी मंदिर में जाके, और इसको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज एनिवर्सरी के दिन या कोई भी अच्छे शुभ मुहूर्त में पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लीजिएगा।
दोनों माला लेके जाइएगा, सिंदूर लेके जाइएगा, कुछ दक्षिणा लेके जाइएगा, मिठाई लेके जाइएगा, और 7 फेरे वहाँ फिर भगवान के, और वो मंदिर में होना चाहिए भगवान शिव जी, पार्वती जी, या राम जी सीता जी, या कृष्ण जी और राधा जी, और या विष्णु जी लक्ष्मी जी, या चारों हों, 2 हों, जो भी हो, वो मंदिर में जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ा मंदिर हो, नॉर्मल टेम्पल में भी जाके आप दोनों एक दूसरे से फिर से विवाह करिए। इसको री मैरिज रेमेडी बोलते हैं, क्योंकि शादी तो हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, पहले वाला मैरिज डिज़ोल्व कर देना है, दूसरी शादी करनी है। और दूसरी शादी किससे, कोई नई लड़की और कोई नए लड़के से नहीं, वही पति वही पत्नी फिर से शादी कर लेंगे। तो जीवन में, जो वैवाहिक जीवन में अस्थिरता है, रेमेडीज़ के बाद भी वो स्थिरता आने लग जाएगी। तो ये भी आपको करना है। और ये आपको कुंडली में बताएगा कौन कि आपका ये लॉस ऑफ पार्टनर योग है, ये बताएगा ज्योतिष। तो ज्योतिष से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और भी कई कारण होते हैं कि कोई प्लैनेट, जैसे कि लड़कियों का जुपिटर वीक है, तब शादी में प्रॉब्लम आती है, रिटेन नहीं हो कर पाते हैं शादी। लड़कों का शुक्र मजबूत नहीं होता है, इसलिए वो रिटेन नहीं कर पाते हैं शादी। तो मेरे जो 2 वीडियोस बने हैं इसके पहले कि लड़कियों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो जुपिटर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो देख लीजिए। वो सारे उपाय वहाँ जो दिए हैं वो करने लग चाहिए लड़की वाइफ को। और अगर लड़के के उसमें प्रॉब्लम है कि शुक्र उतना मजबूत नहीं है, तो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप, तो अब शादीशुदा है तो रिटेन, शादी रिलेशनशिप तो बन गया है, लेकिन रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो लड़के को भी चाहिए वो शुक्र वाला, जो मैंने लड़कों की शादी में जो दिक्कत आ रही है वो वाला मैंने जो वीडियो दिया है वो वाला आप करना शुरू कर दीजिए, उसका सारे रेमेडी वो भी करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, देखिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जीवन में संपन्नता, सुखी, ये सब लाने के लिए। भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जीवन में सुखी, सब वैवाहिक जीवन में भी, जनरल जीवन में तो सही होना ही चाहिए, वैवाहिक जीवन में भी। और इन सब के ऊपर हैं कौन, एंसेस्टर्स, पितृ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम पितरों के कारण ही हैं, पितरों के कारण ही हम शादी कर रहे हैं, पितरों के कारण ही हम संतान पैदा कर रहे हैं, पितरों के कारण ही हम दुख सुख जो भी झेल रहे हैं, सब पितरों के कारण ही है। पितृ नहीं रहते तो हम आज यहाँ नहीं रहते। तो इन सब के ऊपर हैं पितृ। तो अगर घर में तर्पण नहीं हुआ है, पिंडदान नहीं हुआ है, ब्राह्मण का भोज नहीं हुआ है, वो सब कराने की कोशिश कीजिए कि वो पूरा हो जाए। और नियमित रूप से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पितृ आपके जैसे चंद्र और राहु की युति है, सूर्य राहु की युति है, चंद्र केतु की युति है, सूर्य केतु की युति है, या अदरवाइज भी आपको ज्योतिष ने बताया कि आपके कुंडली में पितृ दोष है, तो डेली 12 से 12:30 के बीच में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके वाइफ अलग से, हस्बैंड अलग से जल ढारें अपने पितरों को पीतल के लोटे से। और उस समय ये ध्यान करें कि सारे पितृ, ये जल जो अतृप्त आत्माएं हैं, करी ये मेरे से जो गलती हुई है या मेरे पूर्वजों से जो गलती हुई है, अभी कोई गलती हो रही है, मेरे हमें माफ़ करें, दिशा दिखाएं और ये जल ग्रहण करें। और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण हम नहीं बढ़ पाएंगे, न वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी, ना अदरवाइज जीवन में आएगी, कैरियर वगैरह सब चीज़ से रिलेटेड है ये। तो वो तो एक आपको पितरों को शांत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पितृ शांति, माता पिता का आशीर्वाद जो जीवित हैं, सास ससुर का आशीर्वाद, और अपने गुरुओं का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, ये भी 3 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपके वैवाहिक जीवन में आनंद देने के लिए। आपको कुछ और पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको आशा करता हूं कि आज का वीडियो पसंद आएगा। ये बहुत ही रेलेवेंट वीडियो है, क्योंकि मैं रोज़ कुंडलियां देखता हूं, उसमें से ज़्यादा लोगों के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है। बहुत कम है जिसमें सोलमेट मिलते हैं, बहुत कम, बहुत कम। और आजकल मैचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर लड़की मैचिंग का मिल भी रहा है
तो क्या होता है, वो लड़की किसी और के प्यार में चक्कर में फंसी हुई है, उसका गट फीलिंग उधर ही ले जा रहा है, वो गलत लड़के के चक्कर में फंसी, वो शादी गलत हो जा रही है। लड़के के साथ भी ऐसे ही है। तो मैचिंग कराना भी ज़रूरी है, रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इंडिविजुअल रेमेडी भी होता है जब मैचिंग होता है तो। और जिनकी शादी हो चुकी है तो जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो आप करिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। सब्सक्रिप्शन बटन दबा देंगे तो जो भी वीडियो रिलीज़ होगा आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।